मेरे YouTube चैनल ज्ञान_शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज हम चौथे अध्याय के 7वें श्लोक से शुरू करेंगे और सबसे पहले भगवान का आप भी मेरे साथ ध्यान कीजिए। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति देव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, इससे पहले सेशन में हमने चौथे अध्याय का 6वां श्लोक में भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता के बारे में जाना था। भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो उनका जन्म जो है वो पूर्व कर्मों के अनुसार, बाध्यता के अनुसार नहीं होता, तो कर्म बंधन उनके अंदर नहीं होता। और जब भी वो ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह पैदा भी नहीं होते हैं, वो प्रकट होते हैं। जैसे भगवान राम प्रकट हुए थे, आपने श्री रामचरितमानस में पढ़ा होगा, भय प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। इसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान भी चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए थे। शंख चक्र गदा पद्म ये सब धारण किए हुए जो उनका चतुर्भुज रूप है विष्णु जी का, उसी रूप में वो प्रकट हुए थे। और उसके बाद माता देवी की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य बालक का रूप धारण किया था। तो इससे आगे हम अभी चलते हैं। तो 7वां श्लोक है, भगवान कब प्रकट होते हैं, कब इस पृथ्वी पर जो है मनुष्य रूप में या किसी भी रूप में अपना अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब होता है नीचे गिरना, कि वो अपना जो स्टेटस है एक तरह से उसको वो लोअर करते हैं। तो जो महान इंसान होता है, जैसे भगवान है तो भगवान महान है, और भगवान जो है अपना लोअर स्टेटस जब करते हैं तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार से जब कोई सीनियर आदमी होता है, उच्च पद पर होता है, और वो सामान्य कार्य सामान्य लोगों से मिलता जुलता है, अपना स्टेटस को लोअर करता है, तो हम उसकी महानता को माना जाता है। और इसी प्रकार से जब छोटा आदमी होता है, तो जब वो ऊंचा व्यवहार करता है, ऊपर उठता है, तो हम उसकी महानता मानते हैं। तो भगवान कब पैदा होते हैं, ये 7वें श्लोक में कब प्रकट होते हैं, पैदा नहीं कब प्रकट होते हैं, तो 7वें श्लोक में ये बताया गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म जो है वो कम हो जाता है और अधर्म का वर्चस्व हो जाता है, अर्थात धर्म करने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगते हैं और अधर्म करने वाले लोग उनके ऊपर हावी होते हैं, तब मैं प्रकट होता हूँ। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो अब ये प्रकट होता हूँ कहा गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान पहले नहीं थे या बाद में नहीं रहेंगे। भगवान तो अविनाशी हैं, और वो जो है योग माया जो होती है हमारे और भगवान के बीच में एक योग माया होती है, उस योग माया के आवरण जो होता है उसकी वजह से हम उनको देख नहीं पाते, अदरवाइज तो वो हमेशा ही सर्वत्र विद्यमान है। उसके बाद 8वें श्लोक में कहते हैं परित्राण, क्योंकि ये तो बताया कि कब होते हैं, तो यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, धर्म घटता है और धर्म का जो है वर्चस्व हो जाता है, तब मैं प्रकट होता हूँ। अब इसमें यह नहीं बताया कि एक युग में कितनी बार होता हूँ या कब होता हूँ, उन्होंने बोला यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब वो प्रकट हो जाएंगे, किस रूप में प्रकट होंगे, कैसे होंगे, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है, वो ये उनका डिसीजन है। इसमें कोई फिक्स, क्योंकि वो कालातीत है, वो काल से समय से बंधे हुए नहीं है, तो ये उनकी दिव्यता ही है कि जब जब उनको महसूस होगा, जब उनको लगता है कि धर्म की हानि हो गई है और अधर्म बढ़ गया है, तब वो प्रकट हो जाते हैं। क्यों प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, जो साधु हैं, जो संत प्रगति के लोग हैं, जो शास्त्रों के अनुसार अपना आचरण करने वाले हैं, धर्म के अनुसार अपना आचरण करने वाले हैं, उनकी रक्षा करने के लिए। किससे, जो दुष्ट है उनसे रक्षा करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और जो दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए।
धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए कि शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार जो समाज है, जो देश है, जो लोग हैं, वो उस प्रकार से कार्य करें, शास्त्र सम्मत उनके व्यवहार हो, उसमें सभी लोग सुखी रहें। उसकी धर्म की उस प्रकार से धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में वो बोल रहे हैं मैं प्रकट होता हूँ। तो धर्म की स्थापना करने के लिए होते हैं, तो धर्म की स्थापना वो कैसे करते हैं? धर्म की स्थापना वो करते हैं अपने आचरण से। वो एक सामान्य इंसान की तरह से प्रकट होते हैं। तो जब सामान्य इंसान की तरह से प्रकट होते हैं तो वो एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने व्यवहार से। अपने व्यवहार से वो जैसा एक व्यवहार होना चाहिए, जैसा आइडियल व्यवहार होना चाहिए, जैसे हम भगवान राम को भी बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब ये है, उन्होंने सबकी जिस मर्यादा में, जिस लिमिटेशन में इंसान को रहना चाहिए, उसमें हर एक रोल में क्या मर्यादा होती है, उस हर एक रोल की मर्यादा को, क्योंकि हमारे जीवन में एक एक व्यक्ति के बहुत सारे रोल होते हैं। जैसे घर में कोई हेड ऑफ द फैमिली भी है, कोई पिता भी है, कोई बड़ा भाई भी है, कोई पत्नी है, कोई पति है, कोई बहन है, कोई समाज सेवक है, कोई किसी विषय वर्कर है, कोई मैनेजर है। तो हर एक की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। तो उन सब की मर्यादाएं अर्थात वो हर एक रोल्स में रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स, दोनों के राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को सुनिश्चित करने के लिए वो कैसे सुनिश्चित करते हैं? अपने व्यवहार से। वो दिखाते हैं पहले कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए, खुद भी वैसा ही आचरण करते हैं। जैसे दूसरे अध्याय में भी आया था, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेन्द्रो जना। तीसरे अध्याय का श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेन्द्रो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा वैसा बाकी लोग उनका अनुकरण करते हैं, और जैसा भी वो व्यवहार कर देते हैं उसी को लोग प्रमाण मानकर, स्टैंडर्ड मानकर उसी के अनुसार अपने आचरण को नापते हैं कि मेरा आचरण सही है या गलत है। तो सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, बाकी अन्य लोग सामान्य जन उसका अनुकरण करते हैं। तो वो हर जब भी वो प्रकट होते हैं तो वो ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने कर्तव्य से, अपने एक्शन से, अपने भाषण से, अपनी बातचीत से, लोगों को समझाने से, धर्म की का ज्ञान देकर हर प्रकार से वो धर्म की स्थापना के लिए ही कार्य करते हैं। और दूसरा कि वो निष्काम भाव से कर्म करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहने से नहीं कि भाई आप ऐसा करो, ये आइडियल सिचुएशन बता दी, रूल्स बता दिए, रेगुलेशन बता दिए, वो तो सबको पता है, लेकिन वैसा आचरण करके भी वो दिखाते हैं कि वो निष्काम भाव से कर्म करके दिखाते हैं कि उनको इस संसार से कुछ भी पाना नहीं है, कुछ भी अप्राप्य उनके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ चीज, सब आचरण अपने रोल के हिसाब से, जिस वर्ण में, जिस परिस्थिति में वो है उसके अनुसार वो सब अपना आचरण करते हैं अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, लोक कल्याण के लिए। तो इसलिए वो उनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि जैसे ये कर रहे हैं क्योंकि ये श्रेष्ठ पुरुष हैं वो, तो उसके अनुसार बाकी लोग भी अपने आचरण को उन्हीं के अनुकूल करने की कोशिश करते हैं, और इससे धर्म की पुनः स्थापना हो जाती है। और जो उस धर्म को नहीं मानते हैं उसका उन्होंने बता दिया, दुष्कृता विनाशाय दुष्कृताम, जो नहीं मानते हैं फिर भी समझाने से भी उनका वो कल्याण कर देते हैं, मार के उनको। तो उनके मारने में भी उनका कल्याण ही है, क्योंकि उनको जब समझ में आ जाता है कि भाई ये जो है शरीर का कोई अंग है, अभी सड़ गया है, अब इसको यदि नहीं काटेंगे तो ये पूरा कैंसर फैल जाएगा। तो एक तरह से उनको मारने में भी उनकी दया ही है, तो ताकि वो उसके शरीर का नाश करके और उसको दोबारा से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, नया शरीर मिलेगा, और नए शरीर में जैसा जैसा वो फिर कर्म करेगा, फिर उसके बाद फिर से उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो इसलिए उसके मारने में, उसका वध करने में भी उसका कल्याण ही होता है। तो ये हुआ इस तरह से 8वां श्लोक हो गया। अब 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो एवं वेत्ति तत्वतः, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो एवं वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति पांडव नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म जो है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये दिव्य है। ये आम इंसानों की तरह से नहीं है कि मेरा जो जन्म है जैसे दूसरे इंसानों का जन्म होता है, वो पूर्व के जो कर्म होते हैं उनके कर्मों के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। तो भगवान कह रहे हैं मेरा जन्म ऐसा नहीं है, ये दिव्य है। मैं अपनी इच्छा से जब मुझे आवश्यकता होती है तब मैं अपनी प्रकृति को वशीभूत करके, बाकी लोगों के प्रकृति के वशीभूत कर्म होते हैं, दोनों में ये बहुत बड़ा फर्क है कि बाकी हमारा जन्म होता है आम लोगों का या दूसरे प्राणियों का, वो प्रकृति के वशीभूत होकर होता है, उनकी प्रकृति के अनुसार डिसाइड हो जाता है। लेकिन भगवान का होता है उल्टा, प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस रूप में चाहे वो प्रकट हो जाते हैं। तो इस बात को, उनकी इस दिव्यता को, इस जन्म की दिव्यता को
और उनके कर्म की दिव्यता को जो तत्व से जान लेता है, अर्थात जो ये समझ लेता है कि ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं है, ईश्वर के सिवाय किसी भी चीज की कोई सत्ता नहीं है, मेरी जो भी शक्ति है वो ईश्वर के एक अंश के वजह से ही है, मुझे जो भी एनर्जी, जो भी पावर, जो भी मेरे अंदर विलक्षणता है, जो भी प्रतिभा है, जो भी तेज है, जो भी धन है, संपत्ति है, वो सब ईश्वर की ही दी हुई है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो जब उसको, इंसान को ये चीज समझ में आ जाती है कि भगवान स्वयं जो कर्म कर रहे हैं वो भी दिव्य कर रहे हैं, वो भी लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो उनके अनुसार जब इंसान कर्म वैसे ही करने लगता है, उनका अनुकरण करने लगता है, तो जब जिस इंसान को ये चीजें तत्व से समझ में आती है, उनका जन्म भी और उनका कर्म भी, उस जन्म का और कर्म का तत्व जब जिसको अच्छी प्रकार से समझ में आता है, तो भगवान क्या करें, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जन, उसको उसका देह त्याग करने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुझ में ही लीन हो जाता है। क्यों लीन हो जाता है? क्योंकि जब उसको समझ में आ गया कि इस संसार में भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है, इसका, इस जगत का जो भी अस्तित्व है, जो संसार का अस्तित्व हमें दिखाई देता है, वो भी ईश्वर के एक अंश के ऊपर ही आधारित है। यदि वो ईश्वर का अंश नहीं है तो वो संसार खत्म है। हम तभी तक हैं जब तक कि हमारे अंदर आत्मा है, और जैसे ही आत्मा हमें छोड़कर जाती है, जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, वैसे ही ये शरीर खत्म हो जाता है। तो जब इंसान को ये सब चीज़ समझ में आती है तो वो भगवान की ध्यान में, भगवान की भक्ति में लग जाता है, और भगवान की प्रेरणा के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार सब कार्य करने लग जाता है, और इसलिए वो भगवान में ही फिर लीन हो जाता है, क्योंकि उसको हर जगह भगवान ही भगवान के दर्शन होते हैं, उसको हर जगह भगवान के ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि उसको हर वस्तु में, हर इंसान में, हर प्राणी में भगवत तत्व ही दिखाई देता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसा जो प्राणी होता है वो इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। अगला श्लोक है, वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाशिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागता। पहले भी जिनका वीत राग भय क्रोधा, जिनका राग भय और क्रोध, इन तीनों से जो मुक्त हो गए, राग भय और क्रोध, राग जो है आसक्ति जो है, उसी से भय उत्पन्न होता है और उसी से हमारा क्रोध उत्पन्न होता है। तो वीत राग भय क्रोधा, जिनके तीनों से जो मुक्त हो गए हैं, मनमया अर्थात जो हर समय मेरे में ही मन लगाए रहते हैं, जिनको मेरे अलावा कुछ दिखता ही नहीं, मेरे अलावा कुछ पे समझ में ही आता, जिनको हर जगह मैं दिखता हूँ, माम उपाशिता, और जो पूरी तरह से मेरे ऊपर ही आश्रित है, जो संसार की किसी भी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर कोई आश्रित नहीं है, वो उनका हर चीज में मैं ही उनका एक भरोसा हूँ, हर चीज के लिए मुझ पर ही भरोसा रखते हैं। बहवो ज्ञान तपसा, ऐसे जो भी ज्ञान तपस्वी थे, इस ज्ञान से, मेरे कौन से ज्ञान से, जो इससे पहले वाले श्लोक में बताया, जन्म कर्म जो भगवान किया, जिसने जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लिया, जो इस ज्ञान से जो पवित्र हो गए, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता के तत्व को जिन्होंने समझ लिया और जिन्हें को ये ज्ञान हो गया, इसी ज्ञान से जो जिनकी आत्मा, जिनकी जो जीवात्मा जो है पवित्र हो गई, जिनको समझ में हो गया, जिन्हें आत्मबोध हो गया कि इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है और मैं भी ईश्वर का अंश ही हूँ, मेरा इस शरीर से, मेरा इस आत्मा से, मन से, बुद्धि से या सांसारिक वस्तुओं से कोई भी तादात्म्य वस्तुतः है नहीं, मैंने ये केवल एक माना हुआ है, माया की वजह से मैं इसको मान रहा था। तो जिनको ये बात समझ में आ गई है, वो जो है वो पहले ही बहुत सारे लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। पहले भी उन्होंने बताया कि पहले भी ऐसा हो चुका है, तो इसलिए अब भी ऐसा संभव है कि जो मेरे जन्म को और मेरे तत्व को, दोनों को यदि तत्व से इंसान समझ ले और उसी के अनुसार अपने आचरण को ढाल ले, तो भगवान, तो इंसान को इसी जन्म में मोक्ष मिल सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आज के लिए इतना ही। 11वें श्लोक से अगले सेशन में शुरू करेंगे। आप सबसे मेरा पुनः आग्रह है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि मुझे इस प्रकार के श्लोक बनाने की और आगे प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम, भज गोविंदम।